हाय फोक्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ऑन बीइंग स्वदेशी, असली स्वदेशी, द ट्रू पेट्रियट। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि ये अपने देशभक्ति को फ्लॉन्ट करते हैं और लेकिन मन ही मन में फॉरेन के चीज़ों को क्रेव करते हैं या फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं या तुरंत मौका मिलने पे वो माइग्रेट होते हैं। यू गॉट इट। तो ये यू सी देम टॉकिंग अ लॉट अबाउट अबाउट हाउ पेट्रियोटिक दे आर। ऐसे हिपोक्रेट्स यू विल फाइंड इन डाइम्स एंड डजन। बट जो एक ट्रू पेट्रियट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल, जिसे दे विल बी नॉट फ्लॉन्टिंग और ब्रैगिंग और ग्लैमराइजिंग देयर देशभक्ति, जैसे बॉलीवुड में करते थे वो मनोज कुमार टाइप ऑफ मूवीज। मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। बट पूरब और पश्चिम, मतलब किसी वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न कल्चर को बुरा बता के हमारे कंट्री को ऊपर चढ़ाना भी बहुत गलत है, क्योंकि सबके प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। अब ये पेट्रियट मतलब पैसे बनाने के लिए पेट्रियटिज्म का सहारा लेके लोगों को पागल बना देना, लाइक यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आजकल ये नया ट्रेंड चला है कि सारे बच्चों को माइग्रेट करने ईजियर करने के लिए माइग्रेशन उनको स्टडीज़ के लिए भेज देते हैं बिकॉज ऑफ बेटर लाइफस्टाइल। ठीक है, आजकल पैसे है, मौका है, फुर्सत भी है, व्हाई नॉट, ठीक है ना। तो फिर ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। लाइक विद मी, आई लव बीइंग एन इंडियन। I love my spicy food, I love my spices, I love my cotton kurtas, I love my Indian, I don't know about Indian weather, but मुझे मेरा बॉम्बे वेदर इतना पसंद है। ठीक है, बिफोर मुझे भी इरिटेशन हो जाती थी कि क्या देखो कितनी क्राउडेड स्पेसेस है, क्या फालतू इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो है और रहेगा। इनफैक्ट थिंग्स आर इम्प्रूविंग, फार मोर इम्प्रूविंग, बट स्टिल वो कंजेशन रहेगा, वो डर्ट रहेगी। बट काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। इमेजिन मुझे एक ठंड कंट्री में रहना पड़े जहाँ पे 8 महीने इट्स लाइक स्नो एंड इट्स कोल्ड। मैं तो वहाँ पे ना पूरी फ्रोजन मीट बन जाऊँ। आई जस्ट लव द सनशाइन, आई जस्ट लव माई रेन्स। हाँ, बॉम्बे में सर्दी ना के बराबर होती है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर। अभी मुझे यहाँ पे रह रहे के ना गंद और गर्दी यानी कि क्राउड की आदत हो गई है। एंड ये इतना मल्टी कल्चरल सिटी है जो मैंने कहीं और सिटी में नहीं देखा, इंडियन सिटी में जितना मैंने बॉम्बे में देखा। मतलब हर टाइप के लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यू विल फाइंड देम, ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन हैंगिंग अराउंड इन वन विसिनिटी। लाइक आई टेल यू, अभी बॉम्बे में एक जगह किराना शॉप रहेगा, फिर उसके बाजू में मटन का शॉप रहेगा, फिर थोड़ी दो कुछ दूर, थोड़े से 2 स्टेप्स अहेड देयर इज़ अ मंदिर, देयर इज़ अ मस्जिद, देन वो क्रिश्चियन का क्रॉस रहेगा। In some same vicinity you'll find gurdwara, masjid, church, like everything in like so in close proximity, like mandir, everything in such close। and you will be wondering कि ये जो दंगे फसाद होते हैं, you really wonder ये सच में होते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ पीसफुल लाइफ, और कि भाई तुम अपने थाली से खाओ, मैं अपना खा रहा हूँ, बस मिल बांट के रहेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। दो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट वो चल जाता है बिकॉज आदत पड़ जाती है। बिकॉज मैंने देखा है व्हेन आई वाज अब्रॉड, जब जिस कंट्री का एक ही रिलीजन होता है ना, वो उनका दिमाग बंद रहता है, दे वेरी ब्लॉक्ड इन देयर हेड। मैंने बोला भाई अपने कंट्री में आके देखो, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दे माइट नॉट लाइक ईच अनदर, बट वी आर ओके विद ईच अनदर, वी एडजस्ट विद ईच अनदर। बट तुम लोग का कंट्री देखो भाई, एक ही रिलीजन, जैसे पाकिस्तान को देख, एक ही वो इस्लाम, एक मुसलमान रिलीजन। मैंने बोला ये देखो उनकी थॉट प्रोसेस, दे लॉन्ग। मैंने बोला वहाँ के लोग ना तड़पते हैं, दे सी बॉम्बे पीपल ना, देखो क्रेजी, उनको लगता है कि हर कोई बॉलीवुड से आता है। मैंने बोला भाई बॉम्बे तो है ही भाई अपना फर्स्ट क्लास फर्स्ट। People are there very curious.
वहाँ के लोग कि क्या कैसे है। मैंने बोला खाना भी एक जैसे होता है, हमारा वो नॉर्थ इंडियन फूड और उनका खाना कौन सा है, मतलब चेंज है। सो वही मैं बोलती हूँ। जो तुम मीडिया में देखते हो, डोंट गेट कैरिड अवे विद इट। यू नो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अ ग्रोसरी, मैं ऐसे छेड़ने के लिए बोलती हूँ भाई हमारा इंडिया का रूह अफ़ज़ा तुम लोग के रूह अफ़ज़ा से बहुत अच्छा है बोल के भी देती थी। So, yeah, we have to be light-hearted in our heads, right? जिंदगी अभी मुझे लोग जब बोलते हैं ना एक्सपोज फेक गुरुज, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई चैनल, दैट इज नॉट माई एंटायर आइडेंटिटी। ओके, आई लव स्पीकिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, सोशल इश्यूज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। एक चीज को एक ये नहीं बनाना चाहिए ऑब्सेशन। मैं बोलूँगी व्हेन पीपल से ना ब्रैग करते हैं लाइक जापानीज, मैंने बोला जापानीज इतना बोरिंग फूड है, दैट इज़ माय ओपिनियन ना पर्सनल। मुझे तो बिल्कुल वो कटल फिश और वो ऑयस्टर सॉस और वो फिश कैसे तैसे लगा, पता नहीं लोग कैसे फ्लॉन्ट। वो सुशी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो रॉ फिश। बट वो क्या है ना, लोग नाटक करने के लिए वो आई मेड सुशी इंस्टा पोस्ट करेंगे। आई लाइक जापानीज में सूप बेस्ड रहता है, वो बहुत उनका प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास रहता है, दस नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने बोला भाई अपना मसाले, अपने गरम मसाले, वो धनिया पाउडर वो दे दो भाई, जीरा हल्दी धनिया, भाई आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ये मुझसे ना देखा जाता है ना खाया जाता है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिक, मैं उनके नूडल्स भी कैसे तैसे, आई एम नॉट सेइंग कि उनके क्रूजिन में भी कुछ अच्छा ही रहेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाउ पीपल पिज्जाज, वी लाइक पिज्जाज। मैंने बोला नहीं, पास्ता एंड पिज्जा वंस इन अ वाइल ठीक है मुझे, मैंने बोला वो भी देसी कुछ ये है टेस्ट है, तो मे बी ये फीका फीका सा मुझसे मेरे तो गले से उतरता नहीं है। मैंने आई यूज टू लव माई इंडियन चाइनीज जो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि मैं आई हैव हैड रियल ऑथेंटिक चाइनीज ना, लाइक इतना ब्लांड और इतना बोरिंग फूड है उनका, और अजीब गरीब उनके डिशेस होते हैं, मतलब सोच सोच के खाना पड़ता है। थाई फूड इज प्रिटी, बहुत सारा वैरायटी है, वो भी इंडियन की तरह स्पाइसी है। श्रीलंकन फूड इज ऑल्सो प्रिटी गुड, मुझे उनके दाल पसंद नहीं आते, नेपाली की भी दाल पसंद नहीं है, नेपाली का मोमोज वगैरह भी अच्छे रहते। पाकिस्तानी फूड इज एग्जैक्टली लाइक नॉर्थ इंडियन दिल्ली वाला खाना, कुछ अलग नहीं है, वही मीट मटन चिकन वाला, वेरी नॉन वेज। उन लोग, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई सब्जी बनाने का कुछ है कुछ। यू शुड ट्राई डिफरेंट। और फिलिपिनोज का ना कोई भी क्रूजीन नहीं होता है, कुछ भी लाइक यू नो कुछ भी बना लेते हैं उन लोग, कुछ भी, बट दे आर मोर ऑन द पोर्क साइड। और वो ऐसे वी शुड ट्राई डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स जो भी है फूड, तभी हमें समझ में आता है। सो व्हेन पीपल ब्रैग अबाउट बीइंग पेट्रियट, मैंने बोला नहीं भाई, जो अपने कंट्री में करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत आउटडेटेड मेथड्स है, कल्चर भी बहुत ही वियर्ड है, कुछ मीनिंग नहीं बनता। हमारे फेस्टिवल्स का तो कोई नाम ना, कुछ नाम का कोई मतलब ही नहीं रहता, कभी कभी ऐसे मनाते हैं मनाने के लिए। इनके किसी गॉड ने, किसी कृष्णा ने कोई मड़की आते जाते किसी की फोड़ी थी, या कोई माखन चोर था, वही रिपीट करें बैड बिहेवियर इन द नेम ऑफ फेस्टिवल। पानी में खेलना है तो उसको होली बना दिया। अब क्रिसमस है तो भाई डांसिंग जाना है, अच्छे खासे कपड़े पहनने हैं तो भाई क्रिसमस बना दिया, वैलेंटाइन बना दिया, लवर्स का क्या फेस्टिवल। ऐसे चलते फिरते कुछ भी बना दे, इट्स कंज्यूमरिज्म। मैंने बोला जीसस वाज बॉर्न इन अ मेंजर, मतलब वो कितने गरीब इसमें, और उसके इसमें तो इतने सारे फरसान वगैरह बनाते हैं लोग। ये द रियल स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज बीइंग हम्बल, बीइंग जॉयफुल, बीइंग ग्रेटफुल। वो तो है नहीं भाई, ताम झाम में लगे क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, ठीक है ये भी करना चाहिए, सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी नीड टू ऑक्यूपाई
एंड टाइम एंड स्पेस, तो ये सारी चीज़ें। अब दिवाली, कुछ भी मिठाइयाँ और का सेल बढ़ाना है, कपड़ों का सेल, चलो दिवाली 4-5 दिन छुट्टी भी मिल जाती है, जुआ भी खेल लिया दिवाली के नाम पे, हो गया। खा मिठाइयाँ भी चेप ली, चलो डायबिटीज़ है तो क्या हुआ तो क्या हुआ, मिठाइयाँ प्रसाद की तरह खा लिए, प्रसाद है ना, खा लिया। कपड़े, नए कपड़े खरीदने के लिए एक नए एक्सक्यूज मिल जाते हैं, और ज्यादा कपड़े और ज्यादा गहने, अरे नहीं नहीं दिवाली है, नए कुछ सोने की चीज, कंज्यूमरिज्म। देयर इजंट एनी लॉजिक टू, एज ए सेड, हमारे कल्चर में कुछ लॉजिक नाम की चीज नहीं है, जो बनाते हैं हम लोग। अब ये ईद को ही देख लो, मैंने बोला वही प्रेस करते रहते हैं एवरी फ्राइडे। इनकी ईद आने पे बहुत सारे बकरे भी कट जाते हैं, वो भी चलो सबको मटन भी आसपास के लोगों को उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो लॉजिक नाम की चीज तो है नहीं, बट मनाते, क्या करें, ह्यूमन बींग्स है। ये सरदारों का क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट फेस्टिवल फेस्टिवल ही रहता है। सो आई लाइक माई इंडियन प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड नहीं है, वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, और वो बहुत ही प्योर अच्छे रहते हैं। Like I really feel happy. Once upon a time I was very branded ही चाहिए, अभी नहीं। I really like to shop these small products, try different things. मैंने बोला इतनी वैरायटी कहाँ होगी, I don't know किसी और कंट्री में भी जाऊंगी तो I miss India in many ways. दो वहाँ पे जो you will earn better, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जो मुझे पता है कि मेरी कंट्री में मुझे कभी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो। सो आई अप्रिशिएट माई कंट्री मोर एंड मोर, एंड आई फील बेटर, फील वेरी प्राउड इन माई स्किन बीइंग एन इंडियन। मुझे कोई एशियन बोलता है, ब्राउन बोलता है, मैंने बोला हाँ मैम। एंड हिंदी में शर्म आती है लोगों को बोलना, मैंने बोला नहीं, दैट इज़ माई नेशनल लैंग्वेज। मैं तो नींद में भी उठ के हिंदी में बात करूँ भाई, सब नींद में भी हिंदी में बात करूँ, मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश एंड हिंदी इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मैं उसको अंडर एस्टिमेट करूँगी या कुछ भी। पीपल फील शाय, मैं फॉरेन कंट्री में भी रहूँगी, कोई मुझे इंडियन मिल जाए, मुंह बनाते रहते हैं। इंडियंस अवॉइड इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे मैं ट्रिप में गई थी, I personally avoided one Indian couple, one middle-aged. They were acting so weird and so superior and इतना ओवर एक्टिंग करते, वी आर वेजिटेरियन, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। और वो बहुत, आई रिमेम्बर वी वर इन दिस, कहीं तो वो बोटिंग ट्रिप पे जा रहे थे, मिडल ऑफ द ओशन में थे, और ये नटकेस इंडियन कपल अपने बच्चों के साथ फोन पे थे। हाँ हाँ हम लोग ओशन में, इंडियन ओशन में, मतलब इंजॉय द ट्रिप ना। और बाकी वो फॉरेनर्स अपने कपड़े उतार के वो मिडल ऑफ द ओशन में जंप करके स्विम कर रहे थे। मैंने बोला मैं तो फट्टू हूँ भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी ये स्टंट, मैं फियर फैक्टर का कॉन्टेस्टेंट नहीं हूँ। सो ये फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा गट्स रहता है, और इनकी फीमेल्स है, ये मिडल एज भी होती है ना, वो ट्रिप मारती रहती है, जो हमारी ये हाउसवाइफ टाइप या हमारी जो एजुकेटेड फीमेल्स भी है ना, वो नहीं करती है। मतलब सरप्राइज, इतना अपने आप को एजुकेटेड कर कहती है ये लड़के लड़कियाँ, ये यंगस्टर्स। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया। इट इज़ सो फुलिश टू लिसन टू दिस। तुम्हारे पास ब्रेन नाम की चीज़ नहीं है क्या? अपना कुछ थॉट प्रोसेस, अपना कुछ ओपिनियन नहीं है, बस फायदा उठाना। शायद दे मस्ट बी अग्रीइंग टू इट, दे मस्ट बी टू रीजन, दे मस्ट बी प्री प्रोग्राम्ड, और दूसरा उनको अपने पेरेंट्स से फायदा उठाना होगा, ये भी हो सकता है। रिसोर्सेज, पैसे ऐंठने होंगे बाय प्रिटेंडिंग टू बी ओबीडियंट। सो भाई देर आर पीपल जो थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रिप मार के आते हैं, जैसे मिडल एज्ड और ये जिस बूमर कैटेगरी के सीनियर सिटीजन, वहाँ की गुनगाता ये है वो है। मैंने बोला सुपरमार्केट्स यहाँ पर भी है, मॉल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे ब्रांड्स यहाँ पे मिलते हैं ना, फॉरेन के सारे ब्रांड्स। लिंट एक ज़माने में नहीं मिलता था, अभी वो मेरे घर के सामने वाले केमिस्ट में मिलता है लिंट। सारे फॉरेन ब्रांड्स मिलते हैं, लंडन डेयरी, ये वो सारी चीज़ें मिलती है मेरे घर के सामने। तो इतना ब्रैग करने की क्या ज़रूरत है?
तो मैंने बोला फॉरेन कंट्री होगी अच्छी, खाते पीते यहाँ के, गुणगान वहाँ का, क्या नॉनसेंस है ये। मैंने बोला वहाँ के भी प्लस पॉइंट्स है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के कुछ कुछ प्लेसेस का वेदर अच्छा रहता है, खाना अच्छा रहता है, हाई क्वालिटी रहता है, सिटीजन्स के लिए काफ़ी सेफ्टी रहती है। मुझे कोई बोलता है बॉम्बे इज़ डेंजरस, मैं हंसती हूँ। मैंने बोला भाई मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ पे कट चुकी है। बॉम्बे इज़ क्वाइट सेफ, वेरी क्वाइट सेफ, मच सेफ। आई हैव ट्रैवल्ड, वो 1:40 के लोकल में भी ट्रैवल करके मैं घर पे 1 पीस में पहुँची हूँ, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली। सो इट इज़ वेरी सेफ फॉर लेडीज़। और फालतू में ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बट अदरवाइज इट्स प्रैक्टिकली सेफ। एक ज़माने में इतनी पार्टिंग होती थी इन द अर्ली 90s एंड द 2000s, बहुत सारा। और दूसरी बात, आई रिमेम्बर कि कॉलेज के दिनों की वो जो अर्ली 90s में वो कैफ़े दिखाते हैं, वो बैंड्रा का सी साइड कैफ़े, एंड आई सेड वाह, वहाँ तो आफ्टर कॉलेज से हमने हमेशा यूज टू हैंग अराउंड, बैंड्रा में ही हैंग अराउंड करते थे, कॉलेज भी बैंड्रा का ही था। सो यूल सी ऑल दीज बॉलीवुड स्टार्स, और तुम उनको पहचानोगे भी नहीं, वो तुम उनकी गाड़ी और उनके शक्ल सामने से गुजरेंगे तो भी यू विल नॉट recognize them or you will not run behind them, honestly speaking। ऐसे दिखाई देते थे वो ये स्टार्स ऐसे जो वहाँ पे बैंड्रा में रहते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। Häagen-Dazs once upon a time was my very favorite brand in ice creams, strawberry cheesecake। मैंने बोला अपना अमूल भी तो अच्छा है, अमूल लिंट used to be my favorite। Apart from that, I like my Amul black chocolate also। So we should encourage and we should be appreciative about our local brands and use our local brands। वो बहुत अच्छे हैं rather than running। और लोकल ब्रांड्स यानी कि लोकल ब्रांड्स लाइक स्मॉल टाइम, जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और क्या मैं बोलूँ, अब प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, लोग सिर्फ 2 या 3 मिनट का दिखते हैं यार। एंड टू एंड देखोगे तो मज़ा भी आएगा ना। दिस इज़ अ फन काइंड ऑफ अ चैनल, एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, राइट ना। इट्स लाइट हार्टेड, ठीक है। जब मैं सीरियस टॉपिक्स पे बात करती हूँ तो उसका अलग ही मतलब रहता है, बट प्लीज़ यार समझा करो, अप्रिशिएट करो, गिव वैल्यूबल कमेंट्स एज इन जो पर्टेनिंग टू द वीडियो। ऐसे कुछ भी मत करो, मज़ा नहीं आता है फिर, इट लुक्स वेरी सिली ऑल्सो। जो पर्टेनिंग टू द वीडियो, शेयर योर आइडियाज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, बाय।